नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करने वाले बजाज फाइनेंस के बारे में। एक लार्ज कैप कंपनी, एक सबसे बेहतरीन एनबीएफसी कंपनी अगर फाइनेंस सेक्टर में मैं कहूँ, वो है बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। बोथ आर ब्रदर्स, राइट। एक ही कंपनी को बिलोंग्स करती है बजाज, राइट। और आज का ट्रेडिंग सेशन देखेंगे बजाज फाइनेंस में, तो देखिए 2% तेज़ी के साथ बजाज फाइनेंस बंद हुआ है काफ़ी समय के बाद दोस्तों। यस, काफ़ी समय के बाद ये स्टॉक तेज़ी के साथ बंद हुआ है। काफ़ी दिनों से साइड जोन में था या फिर कुछ करेक्शन भी हमें देखने को मिला है। 8,000 यानी 8,000 अपने हाई से ये लगभग अभी 7,000 से नीचे आ चुका है, राइट। तो देखिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है एंड क्यों काफ़ी रिटेलर्स ये जो सितंबर या अक्टूबर या जो दिसंबर सेशन है यहाँ से ये निकल रहे हैं। एंड एफआईआईज एंड म्यूचुअल फंड एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स खूब सारे स्टॉक खरीद रहे हैं बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व में। तो ध्यान से देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगर हम रिटर्न की बात करेंगे, अगर हम एक महीने का चार्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो देखिए 3% की गिरावट हुई है। तो देखिए करेक्शन हमें देखने को मिला है स्टॉक में बजाज फाइनेंस में, काफ़ी कम हमें देखने को मिलता है। अगर हम एक साल के देखिए, एक साल में सेलेक्ट कर रहा हूँ और एक साल में देखिए 36% का रिटर्न दिया है बजाज फाइनेंस ने, ठीक है। तो आगे तो और काफ़ी बढ़िया रिटर्न है। उसके बाद देखेंगे, सीधा हम बढ़ते हैं, क्या हमें इसमें एंट्री मारना है। तो यहाँ पर देखिए एंट्री पॉइंट, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, गुड टाइम टू कंसिडर एज ए स्टॉक इज़ नॉट इन ए ओवरबॉट जोन। यस, काफ़ी करेक्शन हुआ है अपने हाई 8,000 के प्राइस से, ये लगभग अभी 7,000 के नीचे अवेलेबल है। तो काफ़ी करेक्शन हुआ है इसमें। अगर पैसों की बात करें तो 1,000 रुपये से भी ज़्यादा का करेक्शन देखने को मिला है। तो भी ये ओवरबॉट जोन में नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए नो रेड फ्लैग्स, स्टॉक इज़ नॉट इन ए एसीएम जीएसएम लिस्ट, ये आपको पता ही है, खैर, ठीक है। उसके बाद देखिए इसकी एनालिस्ट क्या कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कितने एनालिस्ट की कवरेज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यस, तो देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट 29 एनालिस्ट ये स्टॉक को मतलब कवर करते हैं, ऑलमोस्ट 29। एंड उसमें से 44% एनालिस्ट कह रहे हैं कि स्टॉक को अभी ख़रीदना बनता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे बेस्ट इसका जो तस्वीर हम कह सकते हैं वो है इसका फाइनेंशियल आंकड़ा। यस, 2008 में देखिए प्रॉफिट में थी, 2019 में प्रॉफिट में, 2020 में प्रॉफिट में, 2021 में भी प्रॉफिट में। एक ऐसे दौर 2020 से 2021 में काफ़ी बड़े बड़े एनबीएफसीज या फिर बैंक्स को आपने देखा है कि मतलब ज़मीन पे लेट चुके थे ड्यू टू कोविड, लॉकडाउन एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस। एंड काफ़ी लोगों का जॉब जा चुका था, ईएमआई नहीं उठा पा रहे थे बैंक वाले, एनपीए काफ़ी बढ़ रहा था। इस दौर में भी बजाज फाइनेंस देखिए 2008 से और 2021 में इसका रेवेन्यू का देखिए किस तरह तीर से रेवेन्यू और प्रॉफिट भी भागा है, विच इज़ वेरी सुपर, राइट। तो इसके बाद देखेंगे, अगर कुछ आंकड़े मैं आपको बताऊं, इनकम स्टेटमेंट मैंने ओपन किया है, ये गौर से देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए ओवर द लास्ट 5 years रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट ए ईयरली रेट ऑफ 29.47% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज 17%। तो देखिए बजाज फाइनेंस का ऑलमोस्ट 29 यानी 29.47% से रेवेन्यू ग्रो करा है। और मार्केट का जो इनका एवरेज इंडस्ट्री रेट है वो है 17.41%, ऑलमोस्ट 10% से भी ज़्यादा तेज़ी से मतलब ये भागा है, विच इज़ वेरी गुड। उसके अलावा देखिए इंक्रीजिंग मार्केट शेयर over the last 5 years, market share increased from 13.5% to 22%, which is also very good, right। उसके बाद देखिए यहाँ पर higher than industry net income over the last 5 years, net income has grown at yearly rate of 28.15% versus industry average 18.9%। तो देखिए हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ इनका हुआ है
इंक्रीजिंग मार्केट कैप ज़बरदस्त हुआ है और हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, सुपर्ब नतीजे, सुपर फाइनेंशियल आंकड़े हम कह सकते हैं बजाज फाइनेंस के, नो डाउट। इसके बाद देखिए इनके मैं कुछ ईपीएस में बताना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्षमा चाहता हूँ, ये रहा 2012 से ये ईपीएस आपके सामने है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये रहा 2012 फाइनेंशियल ईयर मैंने सेलेक्ट किया है और ईपीएस अर्निंग पर शेयर 2012 में ईपीएस था ऑलमोस्ट 10, राइट। तो ये ईपीएस बढ़ते बढ़ते देखिए अभी कहाँ पर आ गया है, 2021 में ईपीएस देखिए ये रहा 73%, ऑलमोस्ट 74% है। यहाँ पर 2020 में ऑलमोस्ट 90% था, यानी 2022 में जो ईपीएस था 10 रुपये के करीब करीब, वो 2020 और 2021 आते आते ऑलमोस्ट 90 या 74 हुआ है। तो देखिए किस तेज़ी से मतलब अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ हुआ है। कारण क्या है, रेवेन्यू में सुपर फास्ट तेज़ी, इनकम में सुपर फास्ट तेज़ी, ज़बरदस्त नेट इनकम में तेज़ी, डेप्ट फ्री कंपनी एंड ज़बरदस्त मार्केट कैप ये कैप्चर कर रही है, जिसके कारण इतने ज़बरदस्त आंकड़े मतलब ईपीएस हमें देखने को मिला है, राइट। उसके बाद देखिए कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये रहा ऑलमोस्ट 56% प्रमोटर्स के पास है। म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट 7% की हिस्सेदारी रखी है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर ऑलमोस्ट 3% की हिस्सेदारी है। यहाँ पर देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑलमोस्ट 24% की हिस्सेदारी ये लेके बैठे, और ना ही ये कोई आईटी कंपनी और ना ही कोई बैंक है या फिर ना ही कोई केमिकल या फिर कोई बड़ी मतलब पुरानी डिकेड या फिर पुरानी कंपनी है जिसके कारण एफआईएस इतने उठा है। ये तो मतलब यस पुराना ग्रुप है, बट रिसेंटली इतनी तेज़ी से पिछले 10 साल में जितना भागा ये स्टॉक, जितना बिजनेस इसने ग्रो किया है, शायद ही किसी और कंपनी इतने तेज़ी से तरक्की की है। एंड जिसके कारण देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब हर स्टॉक में बेच के निकल रहे हैं, यहाँ पर स्टिल 24 स्टॉक उनके पास पड़ा है। तो आप यकीन मानिए कि कितना वो इस कंपनी पर ट्रस्ट करते हैं और उन्हें आगे भी इस कंपनी में ग्रोथ का अनुमान ही लग रहा है। उसके बाद देखिए म्यूचुअल फंड्स का मैं बता दूं आपको, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप म्यूचुअल फंड्स का देखेंगे, थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ आपको क्लैरिटी से दिखे, जून पिछले साल जून में देखेंगे 7.26% था एंड सितंबर इस साल में भी सेम रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। देखिए कोई चेंजेस नहीं है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जून 2020 में 2.30% था और अभी सितंबर 2021 में 2.53 है, बढ़ोतरी हुई है हिस्सेदारी में। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देखेंगे जून 2020 में 21.24% था एंड सितंबर 2021 में 23.64%, यानी बढ़ोतरी हुई है। एंड अगर कमी कहीं हुई है तो देखिए यहाँ पर रिटेलर्स, जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे उनके पास देखिए जून 2020 में 13% का माल था हिस्सेदारी और सितंबर 2021 आते आते 10.5% हो चुका है। यानी इस करेक्शन के दौर में जब देखिए तो काफ़ी रिटेलर्स निकल चुके इसमें से, शायद डर के मारन कि शायद वो तेज़ी नहीं रह सकती है। लेकिन देखिए आंकड़े आपके सामने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने है, कंपनी किस तेज़ी से ग्रो कर रही है, ईपीएस आंकड़ा हमने देखा है एंड प्रमोटर्स की होल्डिंग हमने देखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा है, तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ से भी डेफिनेटली और तेज़ी की संभावनाएं लगती है बजाज फाइनेंस में। तो आशा करता हूँ देखिए ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो सभी से विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।